सुप्रीम कोर्ट और इलाहाबाद हाई कोर्ट ने ये बिल्कुल क्लियर कर दिया कि अगर आप डाइवोर्स लेना चाहते हैं, आप कोर्ट में उपस्थित नहीं हो सकते हैं, तो आप जहां हैं वहीं से डाइवोर्स की प्रक्रिया को पूरा कर सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, लीगल गुरुकुल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है, जहां मिलती है आपको सही लीगल नॉलेज और सही लीगल एडवाइस। दोस्तों, क्या पति पत्नी बिना कोर्ट में जाए भी तलाक ले सकते हैं? अभी तक हम ये देखते आए हैं कि जब भी पति पत्नी को तलाक लेना होता है तो ऐसे में उन्हें कोर्ट में केस फाइल करना पड़ता है, हर डेट पर जाना पड़ता है, मीडिएशन अटेंड करनी पड़ती है। लेकिन अब कोर्ट ने ये कह दिया है कि पति पत्नी बिना कोर्ट को अटेंड किए भी तलाक ले सकते हैं। लेकिन दोस्तों, इसकी कुछ कंडीशन भी हैं जिन्हें हम आज के वीडियो में जानेंगे, इसलिए आपने वीडियो को अंत तक जरूर देखना है। और यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही नोटिफिकेशन बेल आइकन दबा दीजिए। इन केस आपकी कोई भी लीगल समस्या है, लीगल प्रॉब्लम है, तो वो आप मुझे भेज सकते हैं। यदि आप अर्जेंटली मुझसे बात करना चाहते हैं, अपने मैटर को डिस्कस करना चाहते हैं, तो आप कॉल मी फॉर एप्लीकेशन का इस्तेमाल कर सकते हैं या ईमेल से मुझसे 1-to-1 सेशन की अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। दोस्तों, अगर आप घर बैठे तलाक लेना चाहते हैं और आप कोर्ट में जाना नहीं चाहते हैं, या आपकी कोई मजबूरी है, जैसे कि आप दूर रहते हैं, बीमार हैं, विदेश में रहते हैं, जिस कारण आप डाइवोर्स का केस फाइल नहीं कर सकते हैं या डाइवोर्स के केस को अटेंड नहीं कर सकते हैं, तो ऐसे में आपको घर बैठे ही डाइवोर्स मिल सकता है। लेकिन इसके लिए आपको कुछ बातों को ध्यान रखना बेहद ही ज़रूरी है। दोस्तों, जितनी भी जानकारी है ये मैं आपको ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की जजमेंट के कंटेक्स्ट में बता रहा हूँ, इसलिए आपने इसे ध्यान से सुनना है। देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि अगर आप घर बैठे तलाक लेना चाहते हैं तो ये सिर्फ म्यूचुअल डाइवोर्स के केसेस पर अप्लाई होगा, जहां पर पति पत्नी आपसी सहमति से तलाक लेने के लिए राजी होते हैं। अगर मामला कंटेस्टेड डाइवोर्स का है, यानी कि पति पत्नी के बीच में म्यूचुअल समझौता नहीं हो रहा है, तो आप इस जजमेंट को अप्लाई नहीं कर पाएंगे। कंटेस्टेड डाइवोर्स में क्योंकि पति पत्नी एक दूसरे पर आरोप लगाते हैं, तो ऐसे में उनकी प्रेजेंस कोर्ट में ज़रूरी हो जाती है। अब बात करते हैं म्यूचुअल डाइवोर्स की। देखिए, म्यूचुअल डाइवोर्स के केस में नॉर्मली पति पत्नी दोनों को एक जॉइंट पिटीशन फाइल करनी पड़ती है। उन्हें कोर्ट में जाकर के फर्स्ट मोशन स्टेटमेंट, सेकंड मोशन स्टेटमेंट रिकॉर्ड करनी होती है। इसके बाद ही उन्हें म्यूचुअल डाइवोर्स ग्रांट किया जाता है। लेकिन ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट के अनुसार अगर पति पत्नी अपनी टर्म्स एंड कंडीशन को सेटल कर लिया है और म्यूचुअल डाइवोर्स के केस फाइल करने का मन बना लिया है, तो ऐसे में बिना कोर्ट में जाए भी म्यूचुअल डाइवोर्स का केस फाइल किया जा सकता है। इसके लिए ज़रूरी है कि अगर पति पत्नी में से कोई भी खुद केस फाइल नहीं करना चाहता है या केस को प्रोसीड नहीं करना चाहता है किसी भी मजबूरी से, तो उसे अपनी स्पेशल पावर ऑफ अटॉर्नी यानी कि एसपीए किसी को देनी होगी, जो उनके बिहाफ पर केस फाइल करेगा और केस को परस्यू भी करेगा। यानी कि म्यूचुअल डाइवोर्स के केस में पति पत्नी में से कोई भी अपनी स्पेशल पावर ऑफ अटॉर्नी दे सकते हैं और उन्हें खुद कोर्ट में केस फाइल करने की जरूरत नहीं है। जो भी काम उन्होंने पर्सनली आकर करने थे, अब वही काम पावर ऑफ अटॉर्नी कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर पति पत्नी के बीच में टर्म्स कंडीशन सेटल हो गई हैं और वो म्यूचुअल डाइवोर्स लेना चाहते हैं, लेकिन पति किसी कारणवश भारत में नहीं है, तो ऐसे में वो अपनी स्पेशल पावर ऑफ अटॉर्नी अपने परिवार के किसी सदस्य या दोस्त को दे सकता है, जो कि उसके बिहाफ पर सेटलमेंट पर साइन भी कर सकता है और म्यूचुअल डाइवोर्स का केस फाइल कर सकता है, उसे परस्यू भी कर सकता है। लेकिन ध्यान रहे कि कोर्ट के द्वारा ऑब्जेक्शन लगाया जा सकता है। कोर्ट कह सकती है कि पति केस में अपीयर नहीं हो रहा है। अगर पति अपीयर नहीं होगा तो केस को आगे नहीं बढ़ाया जाएगा। दोस्तों, ऐसे में क्या करना है कि एक एप्लीकेशन फाइल करनी है जिसमें ये रिक्वेस्ट की जाएगी कि पति की पर्सनल प्रेजेंस को एग्जेम्प्ट किया जाए, माफ़ किया जाए, और पति को अगर ज़रूरत पड़े तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कोर्ट में पेश होने की अनुमति दी जाए। यानी कि पति भले ही फिजिकली प्रेजेंट ना हो, लेकिन उसे ऑनलाइन प्रेजेंट रहना पड़ेगा, अपनी ऑनलाइन अवेलेबिलिटी को बताना पड़ेगा। दोस्तों, अब सवाल ये भी है कि क्या फैमिली कोर्ट इस सब के बाद भी तलाक देने से मना कर सकती है? दोस्तों, रिसेंटली इलाहाबाद हाई कोर्ट के सामने ऐसा ही एक मामला आया जिसमें पति पत्नी ने म्यूचुअल डाइवोर्स का केस फाइल किया था। क्योंकि पति विदेश में रहता था, उसने अपनी स्पेशल पावर ऑफ अटॉर्नी के जरिए केस फाइल किया।
फैमिली कोर्ट ने केस को मीडिएशन में भेज दिया। दोस्तों, इस केस में पति के द्वारा एक एप्लीकेशन फाइल की गई थी कि उसकी पर्सनल प्रेजेंस को एग्जम्प्ट किया जाए क्योंकि वो विदेश में रहता है, और अगर कोर्ट को कभी भी पति की जरूरत लगती है तो पति हमेशा ही वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू केस की प्रोसीडिंग को अटेंड करने के लिए तैयार है। लेकिन दोस्तों, फैमिली कोर्ट ने पति की एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर दिया और कहा कि बिना पर्सनल प्रेजेंस के वो म्यूचुअल डाइवोर्स ग्रांट नहीं करेगी, जबकि जो स्पेशल पावर ऑफ अटॉर्नी था वो सब कुछ पति के बिहाफ पर कर रहा था। उसे केस की पूरी नॉलेज थी। उसने पति पत्नी के बीच में जो सेटलमेंट हुई थी वो भी स्पेशल पावर ऑफ अटॉर्नी ने कराई थी। केस की फाइलिंग भी पति के बिहाफ पर स्पेशल पावर ऑफ अटॉर्नी ने करी थी और मीडिएशन भी अटेंड करी थी। लेकिन इन सब के बावजूद जबकि पति ने अपनी पर्सनल एग्जेम्पशन की एप्लीकेशन लगा दी थी और ऑनलाइन अवेलेबिलिटी की भी एप्लीकेशन लगा दी थी, तब भी फैमिली कोर्ट ने पति की एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर दिया और म्यूचुअल डाइवोर्स देने से मना कर दिया। दोस्तों, इसके बाद पति के द्वारा फैमिली कोर्ट के ऑर्डर को इलाहाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज किया गया। दोस्तों, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने फैमिली कोर्ट के आदेश को गलत ठहराया। हाई कोर्ट का कहना था कि फैमिली कोर्ट को टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना चाहिए और समय के साथ साथ जो भी मॉडर्न टेक्नोलॉजी है उसे अपनाना चाहिए। दोस्तों, हाई कोर्ट ने ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की लैंडमार्क जजमेंट अमरदीप सिंह का भी रेफरेंस दिया, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि फैमिली कोर्ट को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग या और टेक्नोलॉजी के माध्यम का भी इस्तेमाल करना चाहिए। जहां पर भी 13B का केस है, म्यूचुअल डाइवोर्स का केस है और एक पार्टी की मजबूरी है कि वो केस को अटेंड नहीं कर पा रही है, नहीं आ सकती है, दूर रहती है, बाहर रहती है, बीमार है, तो ऐसे में उनकी फिजिकल प्रेजेंस को एग्जम्प्ट करना चाहिए और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू ही केस को प्रोसीड करना चाहिए। दोस्तों, ऐसे में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने फैमिली कोर्ट को डायरेक्शन दी कि पति पत्नी के बीच में म्यूचुअल डाइवोर्स के केस को फर्दर प्रोसीड किया जाए और पति को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेश होने की अनुमति दी जाए। तो दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट और इलाहाबाद हाई कोर्ट ने ये बिल्कुल क्लियर कर दिया कि अगर आप डाइवोर्स लेना चाहते हैं लेकिन आप कोर्ट में उपस्थित नहीं हो सकते हैं तो आप जहां हैं वहीं से डाइवोर्स की प्रक्रिया को पूरा कर सकते हैं। दोस्तों, इस जजमेंट, इस केस पर आपके क्या विचार हैं जरूर शेयर कीजिएगा। इस जजमेंट का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां जाकर के आप इसे डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं और अपने केस के फैक्ट्स के अनुसार यूज भी कर सकते हैं। आशा करता हूं कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगली बार मिलेंगे नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।